हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी की तरफ से एक वैकेंसी आई थी बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्ट मैनेजर के पीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। चूंकि ये वैकेंसी दूसरी बार आई है, इससे पहले ये वर्ष 2020 में आई थी, तो उस समय जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके पीटी के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे कि जो सिलेबस दिया गया है इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्री, उस पर कैसे क्वेश्चंस थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इसका मेंस एग्जाम हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें टोटल 4 पेपर होंगे, जनरल नॉलेज, ऑप्शनल पेपर, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। और आज के वीडियो में मैं पूरी तरीके से उसको ही डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल हिंदी का। तो देखिए, ये 100 मार्क्स का पेपर था, 3 घंटे का एग्जाम था और इसमें 40% मिनिमम आपको 40% अचीव करना था। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये मेंस में आपको आंसर्स लिखने थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक ऐसे आपको लिखना होगा। 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 40 मार्क्स आपको लाना है और 40 मार्क्स का पहला ही क्वेश्चन है। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई सा भी आपको इसमें से एक ऐसे लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो यहाँ क्या दिया गया है क्वेश्चन, ये बेसिकली ग्रामर से है, सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। वाक्य में अल्प विराम से क्या तात्पर्य है, फिर संज्ञा उपवाक्य की परिभाषा दीजिए। ऐसे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया गया है ग्रामेटिकल, उसको आपको लिखना था। फिर तीसरा क्वेश्चन से हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट है, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो ये 10 मार्क्स का है, सेक्शन ए 5 मार्क्स का और सेक्शन बी भी 5 मार्क्स का। चलिए देखते हैं हम लोग सेक्शन ए में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको लिखना है, कोई 5 वाक्य को आपको करेक्ट करना है। अशुद्ध वाक्य दिया गया है, आपको शुद्ध रूप में कन्वर्ट करके उसको फिर से लिखना है। फिर सेक्शन बी में हम लोग देखते हैं, ये भी 5 मार्क्स का है। तो यहाँ लिखा गया है किन्हीं 5 वाक्यों के प्रकार बताइए। तो ये किस प्रकार का वाक्य है वो आपको बताना है। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको अल्टरनेटिव भी दिया गया है इसमें कि 10 ऑप्शन है, 10 में से कोई 5 ही का आपको करेक्ट फॉर्म बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और ये भी टोटल 10 मार्क्स का है। सेक्शन ए 5 मार्क्स का और सेक्शन बी 5 मार्क्स का। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी 5 के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ भी 10 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 5 का आपको एक शब्द लिखना है। फिर सेक्शन बी में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ भी वैसा ही है, सेम फॉर्मेट, 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसी 5 का आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना। देखिए पेपर बहुत ही आसान था, मैंने भी इसको पेपर को देखा। पेपर ऐसा कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी 10 मार्क्स का है, इसमें भी 2 सेक्शन है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए ग्रामर पोर्शन से पूछा गया है यहाँ पे। और सेक्शन बी में पूछा गया है कि निम्नलिखित मुहावरे या फिर कहावतों में से किन्हीं 5 के केवल अर्थ लिखिए। तो यहाँ हमें ये नहीं करना है कि जैसे अंगूठा दिखाना, तो इसका हमें सिर्फ अर्थ लिखना है, किसी वाक्य में प्रयोग करके नहीं लिखना है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है कि उसका आपको अर्थ निकाल के किसी वाक्य में प्रयोग करना, तो यहाँ डायरेक्टली ये लिखा गया। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रचना के अनुसार वाक्यों के प्रकारों का सोदाहरण वर्णन कीजिए। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। या फिर हिंदी में अव्यय के भेद कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल सहित आपको लिखना था। फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी 10 मार्क्स का है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ आपको लिखना है, समझाना है। और स्वर संधि और व्यंजन संधि में क्या अंतर है, तो 2-2 उदाहरण ये आपको लिखना है, उसके साथ डेफिनेशन लिखना है स्वर संधि और व्यंजन संधि का, उसमें डिफरेंस बताना है और फिर साथ में 2-2 एग्जाम्पल देना। तो ये जनरल हिंदी का पेपर हमने देखा, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर नहीं है। ये ग्रामर पोर्शन आप अगर पढ़ लेते हैं ढंग से 1 महीना भी, तो आपका कवर हो जाएगा। फिर जनरल इंग्लिश है, तो जनरल इंग्लिश भी वही क्वालिफाइंग नेचर है, 100 मार्क्स का, 40% मिनिमम आपको इसमें अचीव करना। 3 घंटे का एग्जाम है, ये पेपर तुरंत सॉल्व हो जाता है। देखिए ये जो 40 मार्क्स है, शुरू के 3 जो क्वेश्चन है उसी से ही ये 40 मार्क्स अचीव हो जाता है। तो ये एक पैसेज दिया गया है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करना है। इस पे टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो दोनों आपको लेटर लिखना है। यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है, जैसे कि यू आर आनंद कुमार, आपको एक लेटर
लेटर लिखना है अपने कोलीग स्मृति ईरानी को, जो अभी उनको अपने जॉब से रिजाइन करने के लिए बोला गया है। तो ये एक सिचुएशन दिया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी कि आपको एक लेटर लिखना है, सिचुएशन दिया गया है। तो देखिए ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अब लेटर का जो वर्ड लिमिट होगा वो 150 से 200 वर्ड, क्योंकि ये अगर 40 मार्क्स का रहता तब आप उससे ज़्यादा बढ़ा के लिखते हैं, लेकिन आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान देना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपको प्रेसी राइटिंग करना है, यानी कि 1/3 लिखना है। तो प्रेसी राइटिंग यूजुअली क्या रहता है, एक सर्टन वर्ड्स का पैसेज दिया रहता है, उसको आपको 1/3 करना है और उसको एक अप्रोप्रिएट हेडिंग देना। इसका मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए, 15 + 5, ये टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 15 मार्क्स है आपका प्रेसी राइटिंग के लिए और 5 मार्क्स इस पैसेज को आप अगर टाइटल देते हैं तो 5 मार्क्स उसके लिए आपको मिलेगा। तो ये जो 40 मार्क्स है इन्हीं 3 क्वेश्चन से अचीव हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मेक सेंटेंसेज विथ एनी 10 वर्ड्स। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनमें से किसी 10 का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाना है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, या फिर इसमें भी ऑप्शन है कि करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो यहाँ भी 10 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इनमें से 10 का करेक्ट फॉर्म लिखना है। ये इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट करके लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। किसी 5 का आपको सही वर्ब्स का फॉर्म लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आई विश यू बी, तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, करेक्ट फॉर्म आपको उसको लिखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको एक पैसेज दिया गया है, उसमें आपको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करने का मतलब कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये सब जो रहता है वो आपको देना। इसमें किसी तरीके का कोई एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया, तो वो आपको करके बताना था। ये भी 5 मार्क्स का है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि 2 पैसेज दिए गए हैं, उन दोनों पैसेज में से किसी एक पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हिंदी में दिया गया है, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये दोनों पेपर हुआ क्वालिफाइंग नेचर का, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जिस पेपर पे मेरिट बनेगा, यानी कि जनरल नॉलेज और इसका ऑप्शनल पेपर। तो चलिए देखते हैं जनरल नॉलेज का। ये 2022 में एग्जाम हुआ था, 2020 की वैकेंसी थी, 2021 में इसका पीटी एग्जाम हुआ था, 2022 में मेंस हुआ था और फाइनली 2023 में इंटरव्यू कंडक्ट करा के इसका ज्वाइनिंग हुआ था। ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, मेरिट इसी पे बनेगा और साथ में एक ऑप्शनल पेपर पे 3 घंटे का एग्जाम था। देखिए ये जो पैटर्न फॉलो किया गया है, ये किसका सिलेबस लिया गया है, तो बिहार जुडिशियरी सर्विसेज का। इसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं दिया गया है जनरल स्टडीज़ के लिए। तो ये अगर आपको देखना है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है या फिर इसकी पढ़ाई करना है, तो जुडिशियरी सर्विसेज का आप मेंस का बुक ले लीजिए, उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिएगा, वहां से आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। जुडिशियरी का जो जीके पोर्शन होता है और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के जीके पोर्शन में डिफरेंस ये है कि उसमें कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं। जैसे कि यहाँ अगर 10 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से किसी 7 का ही आपको आंसर देना था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर इसमें 10 ऑप्शन दिया गया है तो 10 का आपको आंसर देना था, लेकिन बिहार जुडिशियरी सर्विसेज में या फिर एपीओ में, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में, उसमें आपको 10 में से किसी 5 का या किसी 7 का ही आंसर देना था। वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट द ईयर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, आपको बस ये लिखना है कि यह किस साल में इवेंट हुआ था। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना के बारे में ही पूछा जा रहा है, चौरी चौरा कांड, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट और फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो ये आपको लिखना है कि कब ये सब चीज हुआ था, किस वर्ष में। उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम को भी ध्यान में रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द रिवर्स अलोंग विच द फॉलोइंग प्लेसेस आर सिचुएटेड। मतलब आपको ये लिखना है कि ये जो शहर है, जो भी जगह दिया गया है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे सिल्लीगुड़ी किस नदी के किनारे है, ऋषिकेश, जबलपुर, निजामाबाद और तिरुचिरापल्ली ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बस आपको नदी का नाम लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 5 मार्क्स का है। देखिए, इन विच स्टेट आर फॉलोइंग लोकेटेड। तो कुछ जगह दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये किस राज्य में ये स्थित है। जैसे लोकटक झील हो गया, जगन्नाथ टेम्पल, ट्यूलिप गार्डन, वैली ऑफ फ्लावर और सेंट पॉल्स कैथेड्रल। तो ये किस स्टेट में है, बस स्टेट का नाम आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट आर द फॉलोइंग टॉम्ब्स सिचुएटेड। मतलब कि जो मकबरा है ये नीचे दिया गया है, ये किस स्टेट में है, बस आपको स्टेट का नाम लिखना है। जैसे यहाँ इतमाद उद्दौला बीबी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, अलाउद्दीन अली अहमद सबीर इनका मकबरा कहाँ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में ही आंसर करना है। जैसे कि नेम द हाईएस्ट पीक इन नागालैंड, हु बिल्ट बीजापुर फोर्ट,
सदाक ए आजम वॉज बिल्ड बाय होम, इन विच स्टेट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड, और व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शेर शाह सूरी, मतलब शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था। ये सब एक वर्ड में ही आंसर करने का है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदला, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग। तो बीपीएससी का मेंस जो होता है उससे ये थोड़ा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसमें जीएस पोर्शन में आपको जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज में आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको अपनी सोच के अकॉर्डिंग आंसर करना है। लेकिन यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये स्टैटिक जीके से ही कवर हो जाएगा। आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना होगा और स्टैटिक जीके की कोई सी भी आप बुक पढ़ लीजिए, उससे आपका ये हो जाएगा। करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ देखिए, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग। ईएपी, पुराण क्या है, सूत्राज, मियांडर्स, ओनम। तो साइंस से भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से भी। इसका एक बार आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। ये सब बुक्स हैं जो हिस्ट्री में है, उनके ऑथर्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको सिर्फ नाम लिखना है ऑथर्स का। फिर अगला क्वेश्चन है, नेम द बिल्डर्स ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग। तो ये जो कुछ इमारतें हैं वह किनके द्वारा बनवाया गया था, बस उनके बिल्डर्स का आपको नाम लिखना है। जैसे कलातिया रमप्पा टेम्पल, पंचमहल, कोणार्क सन टेम्पल, किला उकुहना और जहाज महल, ये किनके द्वारा निर्माण करवाया गया था, बस उनका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए मार्किंग स्कीम को देखिए, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स के लिए आप 200 वर्ड थोड़ी लिखिएगा, बहुत होगा तो आप उसमें मैक्सिमम 50 वर्ड लिखिएगा। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 50 वर्ड लिखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। और ये सब चीज़ कैसे होता है, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो वो हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी खैर इसका पीटी एग्जाम का डेट भी नहीं आया है, एक बार पीटी एग्जाम हो जाए उसके बाद आंसर राइटिंग के लिए स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जीन बैंक प्रोजेक्ट, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और टोमेटो फ्लू क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए वन लाइनर ही है, इन विच ईयर वॉज द पटना यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड। फिर किस नदी के किनारे लॉर्ड महावीरा ने कैवल्या को प्राप्त किया था। इन विच ईयर डिड रामनाथ कोविंद बिकम द गवर्नर ऑफ बिहार। ये सिर्फ आपको ईयर बताना है, जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस वही, उसके बाद डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन है। वेयर इज द बोटेनिकल गार्डन ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज लोकेटेड। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नरगोना पैलेस लोकेटेड। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। आंसर द फॉलोइंग, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इसमें, यानी कि 3-3 मार्क्स का। नेम द इंडियन स्टेट विच टच द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार के साथ कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जो उसके बॉर्डर को टच करता है। व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी। What are the advantages of having healthy population? What is the kinetic energy of an object? साइंस से बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पूछा जा रहा है। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन आर कनेक्टेड टू विच गेम या फिर स्पोर्ट्स। तो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के नाम दिए गए हैं, आपको बस ये बताना है कि वह किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसे कर्णम मल्लेश्वरी, संजू विश्वनाथ सैमसन, ये सब किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बस आपको स्पोर्ट्स का नाम बताना। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन की संख्या इसमें कितनी है, सबको आपको आंसर करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं लिखा जा रहा। जैसे यहाँ एक बुक लिखा गया है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किन्होंने उसको लिखा। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, यानी जैनिज्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। गौतम बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस किस जगह पे ली थी। बिटवीन विच टू रिवर्स तक्षशिला वाज सिचुएटेड। फिर अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड महमूद गजनवी एस्टैब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी, मतलब महमूद गजनवी ने किस जगह पे एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच बैटल गौरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मुस्लिम रूलर इंट्रोड्यूस्ड प्योर अरेबिक कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट फॉरेस्ट्री स्कूल बिल्ट बाय ब्रिटिश एम्पायर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी 15 मार्क्स का है, 3-3 मार्क्स का हर क्वेश्चन। आपको इसके बारे में आंसर लिखना है। व्हाट डू यू नो अबाउट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनके बारे में 3 मार्क्स में आप कितना लिख दीजिएगा, 50 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, यानी कि 10 लाइन या फिर मैक्सिमम 10 लाइन आपको लिखना है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्वामी रामानंद, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। फिर राइट अ ब्रीफ नोट ऑन चंपारण मूवमेंट ऑफ गांधी जी।
तो मैक्सिमम आपको 50 वर्ड लिखना है। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें टोटल 4 ऑप्शन है, यानी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा सा आपको बढ़ा के लिखना है 50 से 75 वर्ड का। केदारनाथ मंदिर के बारे में, रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कृषि इनपुट सब्सिडी स्कीम और साइक्लोन गुलाब, ये करंट से रिलेटेड था। फिर अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग डेज आर ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एंड व्हाई। सिर्फ आपको डेट नहीं बताना है, जैसे मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है, सिर्फ आपको ये नहीं लिखना बल्कि उसके साथ में लिखना कि ये क्यों मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे क्यों मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल साइंस डे, वर्ल्ड वाटर डे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 1 वर्ड में आंसर करना है आपको। Who was the first elected president of the Constituent Assembly? Who is the 10th chairman of ISRO? When did Battle of Kannauj take place? Or with which revolt Pir Ali Khan was associated? और who was the first chief minister of उत्तर प्रदेश? तो ये पोर्शन जो है स्टैटिक जीके से ही कवर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेम द फर्स्ट एनिमल टू गो टू स्पेस, वेयर डिड ओलंपिक्स हेल्ड इन 2021। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आमिर तिमूर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन विच लैंग्वेज। Who was awarded the Padma Bhushan from Bihar in 2021? तो ये क्वेश्चन जो है ये करंट से रिलेटेड है, बिहार स्पेशल है। तो अभी रिसेंटली पद्म अवार्ड्स की घोषणा की गई है और उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है और उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक मैंने बताया है कि बिहार से किन किन व्यक्तियों को पद्म अवार्ड मिला है। तो सिर्फ पद्मश्री मिला है 3 व्यक्तियों को, वो आप लोग वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। और हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। तो स्टैटिक और करंट पोर्शन दोनों है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आपको बढ़ के लिखना होगा, यानी 100 वर्ड्स में लिखना होगा अजंता केव्स के बारे में और मार्तंड सन टेम्पल के बारे में। तो ये देखिए टोटल यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा जीएस पोर्शन, यानी कि जनरल नॉलेज का पोर्शन। यही चीज नीचे हिंदी में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @eclipse एजुकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका ऑप्शनल पेपर। बिजनेस मैनेजमेंट का ये पेपर है, 3 घंटे का एग्जाम हुआ था और टोटल 200 मार्क्स का। तो इसी पे मेरिट बनेगा, इस पे और जनरल नॉलेज और साथ में इंटरव्यू के मार्क्स पे। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि आपको कोई 5 का ही क्वेश्चन आंसर करना था। जैसे यहाँ पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है आंसर 5 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 किसी हाल में ही करना, उसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं उसमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। अब पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट में यहाँ दिया गया है पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर टुगेदर एंड मस्ट नॉट बी इंटरपोज बिटवीन आंसर्स टू अदर क्वेश्चन। ये पॉइंट कहने का मतलब कि आप जैसे कि यहाँ दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करना शुरू करते हैं, उसका ए बी आप आंसर कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि इसको छोड़ के हम क्वेश्चन नंबर 2 करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर आपको याद आया कि चलिए अब हमको इसका भी आंसर करना चाहिए, तो 1 का सी डी फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर कोई और क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं करना था, ये क्लियरली यहाँ मेंशन किया गया। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप कर रहे हैं तो टोटल आपको आंसर करना है, उसके लिए स्पेस आप छोड़ दीजिए, फिर आगे किसी और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका मार्किंग स्कीम देखिए कितना अच्छा तरीका से दिया गया है। डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। तो यहाँ मार्किंग स्कीम देखिए, यहाँ एक पार्ट पूछा गया डिफाइन मैनेजमेंट, उसके लिए 10 मार्क्स मिलेगा। फंक्शंस, उसके फंक्शंस को अगर डिस्कस करते हैं उसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेगा और मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस के लिए 15 मार्क्स मिलेगा। टोटल 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन का भी मार्किंग स्कीम सेम है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है, दोनों पार्ट के लिए 20-20 मार्क्स डिफाइंड है। ठीक उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसके थ्योरी और इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। उसका मार्किंग स्कीम आप यहाँ देख सकते हैं, 40-40 मार्क्स का सब क्वेश्चन था। तो 40 मार्क्स के लिए आप कितना आंसर करिएगा, लगभग 500-600 वर्ड में आपको आंसर करना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो ये टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है, 10-10 मार्क्स का ईच। यहाँ मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसका फॉर्म आपको बताना है और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसका भी मार्किंग स्कीम यहाँ देखिए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप ऑफ प्लांट लोकेशन अलॉन्ग विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन डिटेल। यहाँ भी उसका मार्किंग स्कीम दिया गया है। टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना था।
40-40 मार्क्स का है, टोटल होता है आपका 200 मार्क्स का। 3 घंटे में इसको आंसर करना। तो ये सब देखिए, आंसर आपको प्रैक्टिस करना होगा, आंसर राइटिंग। ये चाहे आप अभी से शुरुआत करिए या फिर आप पीटी क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन पीटी क्वालिफाई करने के बाद आप अगर सोच रहे हैं कि आंसर राइटिंग करिएगा, तब आप फिर पीछे रह जाइएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ही टिपिकल होता है। जैसा कि आपने देखा जनरल नॉलेज का पेपर कितना लेंदी पेपर है, उसमें जो पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनको कई सारी डिफिकल्टी होगी। वो सोचेंगे कि भैया यहाँ पूछा गया है काकोरी कांड के बारे में, 5 मार्क्स का ही वो पूछा गया है, लेकिन वो सिर्फ ईयर पूछा गया, तो उसमें वो सोचेंगे ईयर बताने से काम नहीं चलेगा, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। हम लोग थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखते हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपका खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ प्रैक्टिस करिए। कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे रिलेटेड जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं आंसर राइटिंग डिफरेंट एग्जामिनेशन का करवाता हूँ। जैसे एएसओ विधान परिषद हो गया, अभी विधानसभा का तो खैर एग्जाम भी नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा तो उसके लिए आंसर राइटिंग करवाऊंगा। फिर बीपीएससी के लिए भी मैं आंसर राइटिंग करवाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने आंसर राइटिंग करवाया और कुछ स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट हुए हैं। एएसओ विधान परिषद में हमारी एक स्टूडेंट है, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आंसर राइटिंग के लिए कोई भी अभी ऐसा कुछ मैंने कोर्स लॉन्च नहीं किया है। जब इसको मैं लॉन्च करूंगा तो मैं इसको यूट्यूब पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए, यहाँ हमने देख लिया बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में ही दे दिया था, और इस बार हमने मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं चारों सब्जेक्ट के। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।